बच्चों, अब हम पढ़ेंगे काल, जो अब मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो पहला हमारा टेंस था, पहला हमारा काल था भूतकाल। तो भूतकाल के कितने भेद हैं ये मैं आपको बताऊंगी। भूतकाल के जो है वो 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है हमारा सामान्य भूत, दूसरा है हमारा आसन्न भूत, और तीसरा है हमारा इसका प्रकार पूर्ण भूत, चौथा प्रकार है हमारा अपूर्ण भूत, और फिफ्थ जो है वो इसका प्रकार है संदिग्ध भूत, और सिक्स्थ प्रकार है हमारा हेतुमद भूत। तो बच्चों, अब इनके बारे में हम अलग अलग जानकारी, अलग अलग आपको मैं परिभाषाएं बताऊंगी। पहला है हमारा सामान्य भूत। सामान्य भूत हम किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सामान्य भूत का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस समय में या जो बीते हुए समय में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, या क्रिया का जो है वो सामान्य रूप से किया जाना पाया जाए, उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे रमा विद्यालय गई या राम विद्यालय गया, वो सामान्य भूत के अंतर्गत ही आएगा। दूसरा है हमारा आसन्न भूत। आसन्न भूत हम किसे कहते हैं? आसन्न भूत जो है वो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कुछ ही समय पहले समाप्त होने का बोध हो, अर्थात क्रिया जो है अभी अभी समाप्त हुई है, उसका हमें पता चले, उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, सूर्य अस्त हुआ है। क्या? जैसे चांद उदय हुआ है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, या मैंने भोजन खा लिया है, या मैंने भोजन कर लिया है। तो इस तरह से हम ये आसन्न भूत के अंतर्गत जो है वो कि कार्य जो है अभी अभी समाप्त हुआ है। तीसरा हमारा प्रकार है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है, इस भूतकाल में जो है वो कार्य का जो है वो बीते समय में पूर्णतः समाप्त होना पाया जाए, उसे हम पूर्ण भूत कहते हैं। इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है सामान्य पूर्ण भूत के अंतर्गत जो है वो हम था या थी या थे का प्रयोग करते हैं। जैसे महादेवी वर्मा जो है आधुनिक युग की मीरा थी, या राम विद्यालय गया था, ये भी कह सकते हैं हम। या बाग में फूल खिले थे, अर्थात कार्य का जो है वो बीते हुए समय में मतलब पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाए। और इसका चौथा प्रकार है अपूर्ण भूत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, अपूर्ण का मतलब जो है कार्य जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ, या समाप्त होने का पता नहीं चल रहा है इसमें। तो इस तरह से जिस क्रिया का मतलब हम कह सकते हैं भूतकाल में आरंभ होना तो पाया जाए किंतु समाप्त होने का पता नहीं चलता, उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। आया समझ में? अपूर्ण भूत किसे कहते हैं कि इस काल में या इस भूतकाल में जो है वो कार्य का आरंभ तो हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है या नहीं हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है, तो ये जो है वो अपूर्ण भूत कहलाता है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं इसमें कि राम पढ़ता था, या सरला पत्र लिख रही थी, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो हमारा प्रकार है, पांचवा जो हमारा प्रकार है वो है संदिग्ध भूत। तो संदिग्ध का अर्थ होता है कि कार्य जो है वो पूरा हुआ है या नहीं है, ये इसकी स्थिति हमें पूरी तरह से पता नहीं चल पा रही है। तो इसकी जो है परिभाषा होगी कि जिस क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह पाया जाए, अर्थात कार्य हुआ है या नहीं हुआ है ये हम पूरा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं या हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो ये संदिग्ध भूत के अंतर्गत आएगा। संदिग्ध भूत बनाने के लिए सामान्यतः भूतकाल की क्रिया के आगे होगा या होगी जो है वो जोड़ दिया जाता है। जैसे रमा ने पाठ पढ़ा होगा, या राम विद्यालय गया होगा, इस प्रकार से। ये आपको वैसे समझ में आ गया होगा। अब छठवां हमारा प्रकार है हेतुमद भूत, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का भूतकाल में होना जो है वो संभव तो है, परंतु किसी कारणवश जो है वो कार्य नहीं हो सका। अर्थात इसकी पहचान के लिए जो है वो हम धातु के आगे ता या ती या ते
लगाने से जो है वो हेतु मध्य हेतु भूत काल बनता है। तो इसमें जो है इस तरह के इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि परिश्रम करोगे तो पास होते, या यदि वर्षा होती तो वर्षा होती तो अकाल नहीं पड़ता या नहीं होता, इस तरह से। या हम कह सकते हैं कि यदि थोड़ा खाते तो बीमार ना होते, अर्थात लास्ट में जो है वो ता या ती या ते जो है वो क्रिया के अंत में आता है। तो इस प्रकार से ये हेतु हेतुमत भूत कहलाता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस के भेद। तो वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। पहला है हमारा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, और तीसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। तो अब हम एक एक करके इनको समझेंगे कि किस प्रकार से सामान्य वर्तमान काल होता है। तो बच्चों, सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया से वर्तमान काल का साधारण रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात साधारण रूप से जो है क्रिया या कोई कार्य जो है वो होना पाया जाए, कार्य के होना पाया जाए, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि राम विद्यालय जाता है या मोहन विद्यालय जाता है, इस प्रकार से। दूसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल, अर्थात नाम से ही जैसे पता चल रहा है संदिग्ध, अर्थात कार्य के होने का जो है वो सही पूर्ण रूप से जो है वो अंतर पता नहीं चल पा रहा है कि कार्य हो चुका है या नहीं हो चुका है, या नहीं हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। इसमें जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए उसे हम वर्तमान काल या उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसमें जो है इस संदिग्ध वर्तमान काल में बनाने के लिए हम धातु के आगे जो है वो ता है, ता होगा या ती होगी लगाते हैं, तो इससे जो है वो वाक्य का या सेंटेंस का पता चल जाता है। जैसे राम खेलता होगा या सीता लिखती होगी, इस प्रकार से। तीसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। इसका भी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा, कि कार्य जो है या क्रिया जो है वो जिसके द्वारा कार्य जो है वो समय तो चल रहा है और कार्य पूरा तरीके से नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का चलते समय में जारी रहना पाया जाए उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम लिख रहा है या सीता लिख रही है। अपूर्ण वर्तमान काल को बनाने के लिए धातु के आगे रहा है, रही है लगा करके हम वाक्य को पहचानते हैं और बनाते हैं। बच्चों, अब हम तीसरा काल जो है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो भविष्य काल के बारे में मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जिस क्रिया के द्वारा आने वाले समय का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। अर्थात हम जो भी कार्य करेंगे वो भविष्य में किस प्रकार से करेंगे या कैसे करेंगे उसके बारे में जब पता चलता है तो वो भविष्य काल कहलाता है। तो एक हम छोटा सा उदाहरण इसका ले सकते हैं कि वर्षा होगी, है ना, इस प्रकार से। तो अब इस भविष्य काल के जो है वो 3 प्रकार हैं। इसके भी सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा है हेतुमत भविष्य काल। एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। पहला है हमारा सामान्य भविष्य काल। तो इस सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्य काल कह सकते हैं। अर्थात किस तरह से क्रिया होगी या किस तरह से कोई कार्य होगा उसके बारे में पता चले, वो जो है सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। इसका हम छोटा सा उदाहरण या साधारण उदाहरण हम ले सकते हैं कि राम जो है वो कल आएगा। अब दूसरा प्रकार है इसका संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में कि संभावना बनी रहे, किसी कार्य को करने की संभावना बनी रहे, जिस प्रकार से कि जिस क्रिया के होने या करने की संभावना आने वाले समय में पाई जाए उसे हम संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। संभाव्य भविष्य काल के रूपों में गा, गे, गी के अलग कर देने से
संभाव्य भविष्य के रूप बन जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि संभव है कि आज वर्षा होगी, अर्थात, या फिर हम कह सकते हैं कि संभव है कि आज वह आएगा। तीसरा है इसमें हेतु हेतुमत भविष्य काल, जिसमें क्रिया का वह रूप जिसके कारण और कार्य दोनों का भविष्य काल में होना पाया जाए, उसे हम हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। इसमें इसको बनाने के लिए जो है वो कारण और कार्य दोनों का जो है भविष्य में होना पाया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे, या फिर हम कह सकते हैं कि मोहन गाएगा तो राधा नाचेगी, या हम कह सकते हैं अध्यापक आएंगे तो पाठ पढ़ाएंगे। इस प्रकार जो है वो ये काल के बारे में, या जो हमारे हिंदी के टेंस हैं या इंग्लिश के जो हमारे टेंस हैं उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। तो इस प्रकार से हिंदी में जो है वो काल किसे कहते हैं या काल के कितने प्रकार हैं, और काल उनके प्रकारों की जो है परिभाषा या उनके प्रकारों के बारे में जो है उदाहरण सहित जो है मैंने आपको समझाया। तो आशा है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।